नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम फिफ्थ लेसन ऑसिलेशन की सीरीज स्टार्ट कर दी है और अभी हम सेकेंड पार्ट में ऑसिलेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। अगर आपने ऑसिलेशन का मेरा पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो आप चेक लिस्ट में आप उसे चेक करके वो पार्ट पहला जरूर देखिए। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन की बहुत ही सिंपल और अच्छी डेफिनेशन निकाल के आपके लिए लाया हूं। तो ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन रिफर टू द एनी पीरियोडिक मोशन मूविंग एट द डिस्टेंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिपीट इटसेल्फ ओवर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो दोस्तों, ये हमारा एक सिंपल एग्जांपल है पेंडुलम का। और ये देखिए, ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से वर्क करता है ना, कुछ इस तरीके से। ये जो पोजीशन होती है इसे कहते हैं बॉब, और इसके नीचे जो ये एक स्टेबल पोजीशन में होती है इसे कहा जाता है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे कहा जाता है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे मीन पोजीशन भी कहते हैं, इसे मीन पोजीशन भी कहते हैं। अगर ऑसिलेशन की मूवमेंट स्टार्ट करना है तो उसे मेन पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, यहाँ तक पहुंचता है। तो यहाँ पे ये जो क्रिएट करता है ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड करता है और यही इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अब यहाँ से जाने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन के बाद वो रिवर्स वापस आता है और वापस आने के बाद फिर से ये रिवर्स जाता है। तो ये कंटिन्यू पीरियोडिक पाथ परफॉर्म करता है। तो इस तरह की, यानी वो जाता है, आता है, जाता है और आता है, तो उसकी इस मोशन को ही कहा जाता है ऑसिलेशन मोशन। और इसको रोटेट करने के लिए जितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से वो यहाँ गया और यहाँ से यहाँ वापस आया, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही। तो इसीलिए टाइम के हिसाब से इसके मोशन को कैलकुलेट किया जाता है और यही हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। सेकेंड, ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब वो एक ही बार 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 रिपीट करता है। अगर वो यहाँ से भी अगर स्टार्ट करता है, जाएगा वापस आएगा, जाएगा और वापस आएगा, मतलब एक ही पाथ वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और उसे ही इसकी पीरियोडिक मोशन कहते हैं, द डिस्प्ले। और ये पीरियोडिक मोशन करने के लिए कुछ चीजें इसमें होते हैं, कुछ वर्क ये काम करता है। तो कौन कौन सी चीजें वर्क होती है? इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है। और ये तीनों चीजों के आधार पे हम ऑसिलेटरी की मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी तीन चीजें? वो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। फॉर द ऑसिलेटरी मोशन कैन बी डिफाइंड बाय, और हम इन तीनों की मदद से ऑसिलेशन की मोशन को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, इसकी मोशन को जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें हार्मोनिक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि ऑसिलेशन जो होता है वो हार्मोनिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और उसके इक्वेशन को या तो आप साइन के फॉर्म में लिख सकते हो या तो कोसाइन फॉर्म में। और जब हम किसी इक्वेशन को साइन और कोसाइन फॉर्मेट में लिखते हैं उसे ही इसकी कहा जाता है हार्मोनिक फंक्शन। तो इस तरीके से हार्मोनिक फंक्शन के द्वारा हम ऑसिलेशन मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऑसिलेटरी का सबसे सिंपल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल फॉर्म हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है? अगर हमें ऑसिलेटरी की मोशन को अगर डिफाइन करना है तो उसका बेस्ट तरीका उसको डिफाइन करने का है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ये एक तरह का मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी टू एंड फ्रो। ये एक ऐसा मोशन होता है जो स्टार्टिंग से टू और फ्रो, मतलब जहां से शुरुआत होता है वहीं पे वो वापस आता है। टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अबाउट सिक्स मेन पोजीशन अलोंग द सर्टेन फिक्स पाथ। और ये कैसा होता है? उसकी वो सर्टेन पाथ, वो फिक्स पाथ फॉलो करता है। यानी अगर उसने यहाँ से किया तो इतना ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो उसका पाथ क्या होता है? रोटेशन होने का, मोशन करने का फिक्स होता है, और इसी को ही कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आगे देखते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है यंग से ऑफ द मोशन। अब मान के चलो ये कितनी बार रोटेशन करता है, कितनी बार एक ही पाथ परफॉर्म करता है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इसने खत्म कर दिया, फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर से ये पे खत्म। अगर वो 5 बार अगर वही पाथ परफॉर्म करता है पर यूनिट टाइम में तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। अगर 1 मिनट के अंदर अगर वो 10 बार रोटेशन करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी
10 होगी। और जब पर यूनिट की बात होती है तो वो या तो 1 सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, या तो 1 मिनट में कैलकुलेट करते हैं, या तो 1 आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको आज का इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तो आप फोटो खींच लीजिए।